हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हरिंदर भैया, लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन साहब, आज हम एक कंजूस बुढ़िया की शिव चर्चा कथा लाए हैं। एक बूढ़ी माँ रहती थी, वो बहुत कंजूस रहा करती थी। किसी को कुछ देना नहीं चाहती थी, किसी को कुछ भी देना नहीं चाहती थी, नहीं किसी को कुछ बताना चाहती थी। तेरा घर में क्या है ना है, जाके बताएंगे तो कोई मांग लेगा ले लेगा बोल के। वो बूढ़ी माँ के कोई था भी नहीं, नहीं बेटा नहीं बेटी नहीं कोई नहीं था। बस बूढ़ी माँ अकेले रहती थी, अकेले रहती थी बूढ़ी माँ। तो एक दिन वो गई चर्चा में, किधर मन हुआ तो सब चर्चा में जा रही थी। तो गुरु भाई बहना सब उसका भी मन लग गया कि हम भी जाएंगे और देखेंगे वहाँ कैसा कैसा होता है, और चली गई। और जब चर्चा में बैठी गुरु भाई बहना सब और वहाँ चर्चा में चर्चा सुनने लगी, भगवान के प्रति भजन सुनने लगी, तो एक ऐसा चर्चा सुनी जिसमें कि दान पुण्य करने का फल क्या होता है, ये सब चर्चा सुनी। तो उसका भी ज्ञान आया बूढ़ी माँ को। भगवान गुरुदेव की कृपा से कुछ तो ज्ञान आया कि चर्चा में सब ऐसे ऐसे बोलता है तो बात तो सही होगा, तब ना चर्चा में बोला जा रहा है भगवान के मंदिर में दान करना चाहिए, दान करने से पुण्य मिलता है तो दान करना चाहिए। लेकिन हम तो दान नहीं कर रहे हैं तो हम तो पुण्य नहीं कमा पाएंगे। जबकि हम किसी कुछ देते ही नहीं हैं तो कैसे हमको पुण्य मिलेगा। ये सोचने लगी गुरु भाई बहना साहब बूढ़ी अम्मा कि हम तो किसी को आज तक दान नहीं किए हैं तो हमको तो पुण्य नहीं मिलेगा। अब कहा कि बूढ़ी अम्मा बोली कि क्या दान करना होता है तो हमको थोड़ा बता दीजिए, और आप लोग शिव के शिष्य बने हैं तो मेरा भी नाम घोषणा करवा दीजिए, और जो 3 सूत्र में क्या क्या है हमको भी बता दीजिए, हम भी उसका पालन करेंगे। तो सब वहाँ दीदी सब 3 सूत्र का जो भी है, पहलम दया, दूसरम चर्चा और तीसरा नमः करना है, 108 बार नमः शिवाय बोल के प्रणाम करना है, ये बता दी। और बोली दान करने के मतलब है जिसको दान करिएगा उसको पुण्य प्राप्ति मिलवे करता है, पर अगर आप पका हुआ दान कीजिएगा तो उसमें और बढ़ चढ़ के पुण्य मिलेगा, आपको धर्म मिलेगा। कच्चा अन्न से तो मिलता ही है, लेकिन अगर पका हुआ अगर किसी को कोई भूखा को खिला दीजिएगा तो उसमें और बढ़ चढ़ के पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। या वो बूढ़ी अम्मा सोच ली कि हम किसी दिन आज तक तो हम दान किए ही नहीं हैं, तो क्या करें, क्यों नहीं हम कुछ खाना बना के और खिलाएंगे। तो जब खाना बनाई तो पूछी कि कितना को खिलाना पड़ता है, तो आपको बता दी कि कितना को खिलाना क्या पड़ेगा बूढ़ी अम्मा। आपको घर जो भी आता है भूखा अगर खाने के लिए मांग रहा है तो उसको आप खिला दीजिएगा, आपको उसी में पुण्य मिलेगा, खिला दीजिएगा। तो वो बूढ़ी अम्मा जो थी वो समझ गई कि मांगने के लिए आता है तो कोई एक वो आता है, तो क्यों ना एक आदमी को अगर हम खिला देंगे तो हमको पुण्य मिल जाएगा। आप कहा कि वो रात भर सोच सोच के रही क्या बनाएंगे हमको सुबह खिलाना है। और सुबह जैसे हुआ वो गांव पहुंच गई कि किसी को बोलेंगे खाने के लिए, मेरा घर खाने के लिए आएगा। पर गुरु भाई बहना साहब गांव तो गांव में होता है, किसको बोलती एक झन के। फिर बूढ़ी अम्मा सोची क्यों नहीं, पहले हम जो बनाना है बना लेंगे, उसके बाद एक किसी को कोई पकड़ के हम ले जाएंगे और खिला देंगे। फिर बूढ़ी अम्मा कहा कि अपना घर आई, आके जो भी बनाना था पूड़ी सब्जी खीर बनाई
और सोची हम किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे, एक किसी को तो बुला नहीं है, एक ही जन के बुला के खिलाएंगे। कोई गरीब घर के जाके ढूंढने लगी, कोई एक भी बच्चा आएगा और खा लेगा ना तो हमको उसमें पुण्य मिल जाएगा। तो वो पूरा गांव ढूंढने लगी कि कहाँ छोटा सा बच्चा मिल जाए जिसमें कि कम खाना खाए। जो कम खाता है उसी को बुला के खिलाएंगे, जो मेरा खानवा बच जाएगा, कम खानवा खाएगा और पुण्य भी हमको मिल जाएगा। तो देखिए गुरु भाई बहना सब, भगवान सब रंग देखते हैं, कौन क्या करता है, कौन क्या सोचता है, भगवान सब देखते हैं। तो बूढ़ी अम्मा को भी भगवान देख रहे थे कैलाश पर्वत से देख के, और माता गौरा और भगवान भोलेनाथ दोनों देख देख के और हंस रहे थे। भगवान बोल रहे थे कि देखो एक बूढ़ी अम्मा है जो कंजूस है, वो बचाने के लिए वो बच्चा खोजने चल रही है कि कौन बच्चा हमको मिल जाए, हम वो बच्चा को खिला देंगे तो हमको पुण्य मिल जाएगा। पर भगवान भोलेनाथ इतना आसान से पुण्य किसी को नहीं देते हैं। पुण्य कमाने के लिए भी थोड़ा कष्ट करना पड़ता है। तो भगवान बोले कि रुको, जो ये सोच रही है ना कुछ होने नहीं देंगे, इतना आसान से पुण्य मिलता है, एक बच्चा को खिला देंगे तो क्या पुण्य मिल जाएगा। तरह का भगवान सोच रहे थे। और अपने गणेश, अपने बेटे को गणेश को बोले कि बेटा तुम जाओ धरती लोक में। गणेश भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है, वो समझ गए अपने पिताजी के बात। और आज्ञाकारी बेटा थे, बोले गणेश कि बोलिए पिता क्या आज्ञा है। भगवान श्री बोलते हैं गणेश से कि पुत्र तू धरती लोक में जाओ, एक बूढ़ी अम्मा है जो एक बच्चा खोज रही है उसको भोजन खिलाने के लिए, उसका बच्चा की जरूरत है, वो बच्चा के खिला के और पुण्य कमाने खोज रही है। गणेश भगवान बोले सोचें कि बच्चा को खिला के वो पुण्य कमाएगी, जान के बच्चा कम खाना खाता है, इसलिए वो धरती लोक में आए। और बूढ़ी अम्मा उधर खोजते खोजते जा रही थी कि वही बीच में रो रहे थे बैठ के कि हमको कोई खाना दो, हमको कोई खाना दो, बहुत कस के भूख लगा है, हमको कोई नहीं है दुनिया में, हमको कौन खाने देगा, तो कोई तो हमको खाना दो, कोई तो हमको खाना दो। इस तरह बोल के और वो बच्चा वहाँ, गणेश जी बच्चा एक आम बच्चा, एक साधारण बच्चा बन के थे, गरीब घर का बच्चा। तब वहाँ जब बैठ के रो रहे थे और बुढ़िया माँ जो थी कंजूस बुढ़िया, उधर ही जा रही थी खोजते खोजते। तो देखती है कि वहाँ एक बच्चा रो रहा है ऊपर में से पूरा भूख प्यास में। तो वो बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। वो सोची कि चलो भगवान तो हमको बहुत अच्छा दे दिए हैं, कहा जाता है कि भूखा को खिलाने से ही पुण्य के प्राप्त पुण्य मिलता है, तो चलो भूखा बच्चा हमको मिल गया, क्यों ना यही बचवा को ले जाके और हम भोजन करवा देंगे। तो देखिए गुरु भाई बहना सब, भगवान का परीक्षा, जब वो बच्चा को ले आई बूढ़ी अम्मा अपना घर में और बैठाई खाने के लिए, तो वो बच्चा को 2 पूड़ी और सब्जी और इतना थोड़ा सा कटोरी में खीर ला के दी। वो सोची कि इतना छोटा बच्चा कितना खा सकता है, 2 पूड़ी सब्जी और इतना सुन खीर में तो पेट भर जाएगा। तब वो ला के दी तो बच्चा क्या किया, 2 पूड़ी खीर जो भी था तुरंत खा लिया, 1 पूड़ी 1 कोर में, माने 2 पूड़ी 2 कोर में ख़त्म। और फिर से कहने लगा कि माँ जी हमको और पूड़ी दीजिए। तो फिर से वो बूढ़ी अम्मा पूड़ी खीर सब्जी जो भी था फिर ला के दी, फिर से 2 पूड़ी, फिर से वो 2 पूड़ी खा के और फिर मांगने लगे कि बूढ़ी अम्मा हमको और पूड़ी दीजिए, हम और खाएंगे, हमको पेट नहीं भरा है, हम बहुत भूखे हैं, बहुत दिन से खाना नहीं खाए हैं, हमको पेट नहीं भरा है। तो फिर से ला के दी पूड़ी सब्जी खीर, फिर खा जा रहे हैं। इस तरह के लाते जा रही है, ये खाते जा रहे हैं, लाते जा रही है, खाते जा रहे हैं।
देखिए गुरु भाई बहना, भगवान जब सब घर का खाना खा गए बना हुआ, कुछ बचा ही नहीं, सब खा गए, पर भी बच्चा को पेट नहीं भरा है। और बच्चा मांगने लगे कि हमको और दीजिए माँ जी खाने के लिए, हमको और भूख लगा है, हमको दे दीजिए खाने के लिए। आप ये क्या करेगी, पूरा माथा पटक पटक के और पूरा रोने लगी कि भगवान ये क्या हमको परीक्षा ले रहे हैं, ये क्या हमको हो रहा है कि एक बच्चा को खिला नहीं पाए, बच्चा इतना इतना खा गया, सारा मेरा बना हुआ खाना खा गया, अब हम क्या करें, फिर भी बच्चा का पेट नहीं भरा है भगवान, अब हम क्या करें। पूरा माथा पटक पटक के बूढ़ी अम्मा और रोने लगी कि अब हम कहाँ से ला के दें खाने, सारा खाना सब खत्म हो गया, फिर भी ये बच्चा को पेट नहीं भरा है, अब हम क्या करें। तब वो जो बच्चा था अपना रूप में आ गए, अपना रूप में आ गए गणेश जी के रूप में। जैसे गणेश जी के रूप में आ गए, वो जो बूढ़ी अम्मा थी कंजूस, पैर में गिर के और रोने लगी कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, अगर कहीं हमको अनजाने से गलती हो गया होगा, प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हम नहीं समझ पाए कि आप ही मेरा घर में खाना खाने के लिए आए हैं। तब गणेश बोलने लगे कि माता जी, लालच अच्छा बात नहीं होता है और कंजूस भी अच्छा बात नहीं होता है। आप अपने लालची के कारण से आप पुण्य कमाने खोजने लगे कि किधर से पुण्य कमाएं, तो आपको तो इसमें लालची छुपा हुआ था ना। लेकिन उसमें भी कंजूस दिखा के आप पुण्य कमाने खोज रहे थे कि एक बच्चा मिले, उसी को खिलाएंगे तो मेरा पुण्य भी मिल जाएगा, खाना भी बच जाएगा। बूढ़ी अम्मा, आप किसी को खिलाइएगा ना तो मन से भाव से खिलाइएगा, ऐसे नहीं सोचिएगा कि हम उसको खिलाएंगे तो ज़्यादा खा लेगा, मेरा बचेगा नहीं। अगर आपको वो 4 पूड़ी खाएगा ना तो आपको यहाँ 8 पूड़ी आएगा, डबल आ जाएगा कोई गरीब को खिलाने से। इतना बोले गणेश जी, और आके माता पार्वती शंकर सब आके दर्शन दिए बूढ़ी अम्मा को और सब आशीर्वाद दिए, और उसका घर में महल बन गया, सोना चांदी जो भी था सब भर गया उसका घर में, क्योंकि गणेश जी को इतना इतना जो खाना खिलाई तो उसको कितना पुण्य मिला। भलो जैसी भी खिलाई, लेकिन वो खिलाई, जो भी बनल था सब लाके दे दी, वो अपना के लिए बचा के भी नहीं रखी थी। ये चीज़ भी भगवान देखे थे, परीक्षा लिए कि कहीं बूढ़ी अम्मा अपना के लिए तो बचा के नहीं रखी, नहीं, वो सब खिला दी लाके, जैसे जैसे मांगने गए सब लाके खिला दी, अपना के लिए भी बचा के नहीं रखी थी। ये भगवान देख लिए कि चलिए, तो उनको इतना पुण्य मिला उसको कि महल भी बन गया और सारा कमियां पूरा हो गया। देखिए गुरु भाई बहनों सब, एक ही बार वो गई चर्चा में और एक ही दिन गई और एक ही दिन का ज्ञान से वो कितना पुण्य कमा ली, जो सोना के महल भी मिल गया और अनो धनो से घर भर गया उसका। तभी कहते हैं भगवान इसी तरह से जो भी सुन रहे हैं उनको भी इसी तरह भरिए, जो भी अनजाने से गलती होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, और उनको भी हर कुछ से भरा पूरा रखिए प्रभु, और खुशी से रखिए, शांति से रखिए। तो चलिए, आज का मेरा चर्चा कहानी यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो सब मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।